दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 100 साल पहले, जहां स्पेस में सफर करना एक आम बात बन चुकी थी। तभी हम सुनते हैं व्हाइट स्पेस के बारे में। व्हाइट स्पेस एक ऐसी जगह है जहां एक इंसान अपनी तमाम इम्प्योरिटीज से पवित्र हो सकता है। वहां न किसी किस्म की बीमारी होती है और न ही कोई तकलीफ। लेकिन आज तक कोई भी उस जगह तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि यह जगह एक बहुत बड़े क्रीचर से प्रोटेक्टेड है, जिसे 10 लंग कहा जाता है। अगर कोई भी इंसान वहां पर जाता है तो उसे पहले उस क्रीचर का सामना करना पड़ता है। और तभी एक दिन 2 स्पेस हंटर्स 10 लंग को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, जिनमें कैप्टन बेंटली और हॉथॉर्न शामिल होते हैं। जब बेंटली स्पेस शिप से फायर करके 10 लंग को पकड़ लेता है ताकि उसे मार सके, तब हॉथॉर्न स्पेशल सूट पहने हुए उसी क्रिएचर के कमजोर हिस्से पर निशाना लगाकर उसे मार डालता है। मगर इस बीच वहां मौजूद दूसरा क्रीचर काफी गुस्से में आ जाता है और हॉथॉर्न का पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि बेंटली फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस बार उसका शॉट मिस हो जाता है और वो अपनी शिप का कंट्रोल खो देता है, जब एक चमकती हुई रोशनी अचानक शिप के पीछे से आती है, जिससे 10 लंग फायदा उठाकर उस शिप पर हमला कर देता है, जिससे शिप डैमेज हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 24 साल बाद, जहां हम केट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बाइक एक रेस्टोरेंट के बाहर पार्क करती है और दूर से उस रेस्टोरेंट की डेटा कलेक्ट करने लगती है, क्योंकि वो एक कंपनी जिसे ICE कहा जाता है उसके लिए काम कर रही होती है। तभी हम रेस्टोरेंट के अंदर बेंटली का बेटा रिचर्ड को देखते हैं, जो एक शेडी बिजनेसमैन के साथ मीटिंग कर रहा है, जो अपने पास एक क्रीचर रखता है जिसे क्रेजी बग कहा जाता है। तब शेडी बिजनेसमैन रिचर्ड को एक मैप दिखाता है जिसमें 10 लंग के साइटिंग्स की लोकेशंस मौजूद हैं। शेडी बिजनेसमैन अच्छे से जानता है कि रिचर्ड भी अपने बाप बेंटले की तरह काबिलियत रखता है, इसलिए वह उसे उस क्रीचर की बॉडी के लिए एक जूसी रिवॉर्ड ऑफर करता है। मगर तभी वहां पर एक गार्ड आता है और उन्हें बताता है कि ICE का एक जासूस उन्हें देख रही है। तब बिजनेसमैन को लगता है कि रिचर्ड ने उसे धोखा दिया है और वह अपने गार्ड को ऑर्डर देता है, जिससे गार्ड रिचर्ड की गर्दन को पीछे से पकड़ लेता है और बिजनेसमैन उसके कान में बग डालने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड उसका हाथ मारकर बग को गिरा देता है। फिर वह टेबल से जल्दी से एक नाइफ उठाता है और गार्ड के पैर में मारकर उसे गिरा देता है। तब दूसरी गार्ड पीछे से आती है और रिचर्ड को मारने में कामयाब होती है, लेकिन रिचर्ड उससे छुटकारा पाने में भी सफल हो जाता है। तब गुस्से में बिजनेसमैन रिचर्ड की पीठ पर चेयर तोड़ता है और उसे मारना शुरू करता है। दोनों के बीच काफी अच्छी खासी लड़ाई होती है, मगर जब रिचर्ड को बग नजर आता है, वह उस आदमी का चेहरा नीचे दबा देता है और बग उसकी नाक के अंदर चला जाता है, जिससे उस बिजनेसमैन को बहुत दर्द होता है। तभी तीसरा गार्ड फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां रिचर्ड को नहीं लग पाती, जिससे रिचर्ड उस लोकेशन का मैप उठाता है और जल्दी से उस रेस्टोरेंट से भाग जाता है, इससे पहले कि कोई और गार्ड आ जाए। 3 महीने बाद हम रिचर्ड और उसके भाई ओवेन को देखते हैं, जो उस बिजनेसमैन के मैप के जरिए क्रीचर का शिकार करने के लिए एक टीम के साथ निकले होते हैं, जिसमें लीन, कुक बटाली, हर्पो, रैग्सलैंड और हॉथर्न शामिल हैं, जो कि रिचर्ड के पिता के साथ शुरू में 10 लंग के शिकार के लिए गया था और बेंटली के मर जाने के बाद शराबी बन गया है। उसके बाद सारी टीम अपने कामों में लग जाती है और क्रीचर के शिकार के लिए निकल जाती है। कुछ वक्त बाद हॉथॉर्न, हार्पो और ओवेन स्पेशल सूट्स पहनने के बाद क्लिकर्स नाम के क्रीचर्स का शिकार करने के लिए निकलते हैं। उनके पास एक चीज होती है जो उन क्रीचर्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है। वो जल्दी से काफी ज्यादा क्रीचर्स पकड़ लेते हैं, मगर आखिरी क्रीचर, जो आकार में भी काफी बड़ा होता है, वो अंदर नहीं जाता और वहां से भागने लगता है, जिससे ओवेन रूल्स तोड़कर उस क्रीचर का पीछा करता है, जो रिचर्ड को काफी बुरा लगता है। तब बड़ा क्लिकर एक एस्टेरॉइड में चला जाता है और ओवेन एक अलग टनल से उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन इसी दौरान एक सफेद रोशनी चमकती है, जिससे ओवेन बेहोश हो जाता है। जल्दी ही कुछ बहुत बड़ा चीज रेडार पर दिखाई देती है। उन्हें पता नहीं होता कि यह वही 10 लंग है, इसलिए हार्पो और हॉथॉर्न कंटेनर को शिप में डालने की कोशिश करते हैं। तब रिचर्ड एक हार्पून मारकर एस्टेरॉइड से कनेक्ट करता है, ताकि जब ओवेन होश में आए तो वो उसे पकड़ सके, और ऐसा ही होता है। जल्दी से ओवेन उस हार्पून को पकड़ लेता है और फिर उसे शिप के अंदर खींच लिया जाता है। तब 10 लंग फिर से सफेद रोशनी में गायब हो जाता है। उसके बाद डिनर के दौरान लिन एक शिप की कहानी सुनाती है जो 10 लंग का पीछा करते हुए गायब हो गई थी, और वो सोचती है कि वो व्हाइट स्पेस तक पहुंच गई थी। अगर ब्लैक होल्स के अंदर जाया जा सकता है तो वो समझती है कि व्हाइट वंस एग्जिट होते हैं। क्रू हंस पड़ता है, क्योंकि वो समझते हैं कि व्हाइट स्पेस सिर्फ एक कहानी है। इसीलिए लिन अपनी एक ऑल्टरनेट थियरी शेयर करती है, क्योंकि क्लिकर्स को 10 लंग का पीछा करना होता है तो ट्रैकर का पीछा करते हुए वे उनका फिशिंग लोड डबल कर सकते हैं। लेकिन रिचर्ड कहता है कि वे महीनों से फिशिंग कर रहे हैं और अब घर जाने का वक्त है। डिनर के बाद रिचर्ड एक रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें बेंटली 10 लंग के बारे में बात कर रहा होता है और उस दिन को याद करता है जब उसके फादर ने उसे एक तलवार दी थी। तभी उसे रेडियो पर रैग्सलैंड का कॉल आता है, जो कहता है कि 2 छोटी अनआइडेंटिफाइड शिप्स उनके पास आ रही हैं। जल्दी से रिचर्ड कॉकपिट में दौड़ता है और रैग्सलैंड को कहता है कि दूर भागने की कोशिश करे, लेकिन वो शिप्स जल्दी उनका रास्ता रोक देती है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो शिप्स कोई और नहीं बल्कि पायरेट्स की हैं। तब उनके पास कोई और चॉइस नहीं होती तो वो उन्हें अंदर आने देते हैं ताकि उनकी शिप को कोई नुकसान न हो। क्रू
रैग्सलैंड और बटाली को एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में छुपाने को कहता है, जबकि रिचर्ड कार्गो पर एक बीकन लगा देता है। उसके बाद रिचर्ड सबको ऑर्डर देता है अपने हाथ के हथियार छुपाने को ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जब पायरेट्स अंदर आते हैं वो तुरंत लिन को देखकर उसे हरास करते हैं, मगर जल्दी ही रिचर्ड सिचुएशन को हैंडल करता है और पायरेट्स को वो सब कुछ उठाने को कहता है जो वो लेने के लिए आए थे। तब पायरेट्स पूरा कार्गो और सप्लाईज ले जाते हैं और एसेक्स पर एक ट्रैकर लगाकर चले जाते हैं। उसके बाद क्रू बात करता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 छोटे बैग्स खाना बचा है, जबकि फिशिंग ऑर्डर पूरा करने के चांसेस कम हैं बिना सप्लाईज के। लेकिन वो खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। रिचर्ड का मशवरा होता है कि लिन के आइडिया को फॉलो करते हुए टेन लंग का पीछा किया जाए, जिसका सर उन्हें इतनी पैसे दे सकता है कि वो जल्दी रिटायर हो सके। सब इस फैसले पर अग्री होते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें कुछ क्लिकर्स पकड़ने चाहिए खाने के लिए। मगर रिचर्ड के भाई को ये आइडिया पसंद नहीं आता। जब रिचर्ड शिप का जायजा ले रहा होता है तब उसका भाई आता है और उससे कहता है कि हमें घर जाना चाहिए, मगर रिचर्ड को उसका आइडिया पसंद नहीं आता, जिससे उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी अचानक शिप की फ्रंट विंडो पर एम्बरग्रिस का एक सब्सटेंस लगता है जो बहुत कीमती होता है। रिचर्ड को लगता है कि टेन लंग एक निशान छोड़ रहा है, लेकिन ओवेन इसे बेट कहता है। इस दौरान लड़के स्पेशल सूट्स पहनते हैं एम्बरग्राइस इकट्ठा करने और एक बहुत बड़ा क्लिकर पकड़ने के लिए, लेकिन उनके पकड़ने से पहले वहां पर पायरेट्स फिर से आ जाते हैं। तब रिचर्ड उन्हें कमांड देता है कि शिप पर वापस आ जाओ। पायरेट्स उन क्रीचर्स को पकड़कर शिप पर फायर करते हैं, जबकि एसेक्स का प्रोटेक्टिव फोर्स फील्ड उन्हें पायरेट्स के वॉर से बचाने में सफल हो जाता है और वो जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। जब वो सेफ हो जाते हैं तब स्टब्स एम्बरग्रिस को सूट से साफ करता है, मगर तभी उसकी नजर क्लिकर क्रेट की डोर पर जाती है जो लॉक नहीं होती। तो वो जल्दी से उसे लॉक करने की कोशिश करता है, मगर तब उसे अपने हाथ पर छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं जो उसे जोर से काट लेते हैं। जल्द ही वो क्रीचर्स उसके कापडाउन के नीचे घुस जाते हैं और वो पागल जैसे बिहेव करने लगता है। वो जल्दी से शावर लेने के लिए जाता है ताकि उन कीड़ों को हटा सके, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस क्रीचर का अभी तक डोर लॉक नहीं हुआ। जब वो शावर ले रहा होता है तो काफी टाइम गुजर चुका था, जिससे कीड़े अब उसके जिस्म के अंदर घुस चुके थे, जिससे उसे काफी पेन महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ कार्गो बे में क्लिकर क्रेट से भागने में कामयाब हो जाता है और वो सीधा लिन पर हमला करने लगता है। लिन चिल्लाती है मदद मांगने के लिए, जिसे रिचर्ड सुन लेता है और डोर खोलकर उसे निकाल लेता है। क्लिकर को फायर एक्सटिंग्विशर से मारने की कोशिश करता है, मगर क्लिकर पर असर नहीं होता और वो उनका पीछा करने लगता है। रिचर्ड और लिन भागकर एयरलॉक में छुप जाते हैं। क्लिकर उनका पीछा करते हुए लिन के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन इस वक्त रिचर्ड एक क्रेट रिलीज करता है जो क्लिकर के ऊपर गिरकर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ ओवेन मदद के लिए एक मैसेज भेजता है जो फिर से पायरेट्स के हाथ लग जाता है, जिससे उन्हें उनकी शिप की लोकेशन मिल जाती है। मगर तभी एक व्हाइट होल से टेन लंग निकल आता है और वो डायरेक्ट शिप पर हमला करने लगता है। इससे पहले कि रिचर्ड उसे देख पाए वो शिप को जोर से टक्कर मारता है, जिससे सभी शिप के अंदर गिर जाते हैं। फिर टीम जल्दी से अपनी सूट पहनती है और टेन लंग को हंट करने के लिए निकलती है। ओवेन बीस्ट के अटैक से बचने की कोशिश करते हुए आसपास उड़ता है, ये उम्मीद करते हुए कि वो उसे एस्टेरॉइड बेल्ट की तरफ ले जा सके। वो सबसे पास के एस्टेरॉइड पर रोप मारकर उसका मोमेंटम यूज करता है और घूमकर टेन लंग के पीछे पहुंच जाता है। जैसे ही वो फायर करने की कोशिश करता है वो सीधा एस्टेरॉइड से टकराकर क्रैश हो जाता है और सिर पर बहुत जोरदार हिट लगती है, जिससे उसका खून बहने लगता है। वो रिचर्ड से माफी मांगता है कि वो फेल हो गए, लेकिन रिचर्ड बस अपने एडमियन पर चिल्लाता है ताकि वो अपना हार्पून मार सके। मगर जल्द ही टेन लंग ओवेन को पकड़कर उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर से अपनी चमकती हुई रोशनी में गायब हो जाता है। कुछ देर बाद हार्पो रैग्सलैंड से चुपके से बात करता है और कहता है कि रिचर्ड ने हद कर दी है और ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम हैं। दूसरी तरफ रिचर्ड अपने भाई के मर जाने के गम में उदास बैठा होता है और वो लिन को बताता है कि वो उस जगह पहुंच चुके हैं जहां बेंटली मरा था। उसने उम्मीद की थी कि वो अपने बाप को करीब से महसूस करेगा, लेकिन उसने अपना भाई भी खो दिया। इसीलिए वो अर्थ वापस जाना चाहता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होने से अब एक्सप्लोरेशन का कोई फायदा नहीं। लेकिन लिन कहती है कि उन्हें पहले स्टब्स को ढूंढना होगा ताकि वो उसे ठीक कर सके। जब वो कॉरिडोर में जा रहे होते हैं उन्हें वेंट से आवाज सुनाई देती है। तब अचानक लिन के सामने कोई चीज गिरने लगती है, जिससे वो डर जाती है। तब वो समझ जाती है कि स्टब्स इन्फेक्ट हो गया होगा और वो सोचती है कि उसे मदद करनी चाहिए, लेकिन उसे अपने आप को बचाने के लिए कुछ चाहिए होता है। तब रिचर्ड उसे एक तलवार देता है। दूसरी तरफ जल्दी ही पायरेट शिप उन्हें ढूंढ लेती है और व्हाइट होल दोबारा खुलता है। इस बार टेन लंग भी उनके साथ आ जाता है। रैग्सलैंड देखती है कि वो स्टॉर्म की तरफ जा रहे हैं और रिचर्ड उसे ऑर्डर देता है कि वो वैसे ही चलते रहें, क्योंकि पायरेट्स उनका पीछा वहां नहीं करेंगे। अचानक टेन लंग कुछ रंगीन लहरों का इस्तेमाल करता है, जिससे वो गायब हो जाता है
और एसेक्स का पावर सोर्स गिर जाता है। शिप धीमी हो जाती है और फोर्स फील्ड सिर्फ 20% तक रह जाती है। जब रैग्सलैंड ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही होती है, टेनलंग फिर से व्हाइट होल से निकलकर पायरेट्स के सामने आ जाता है। पायरेट्स उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं, मगर टेनलंग उनके वॉर से बचकर उनकी शिप को डैमेज कर देता है। एसेक्स में रिचर्ड शिप के पावर सोर्स को चेक करने जाता है और पता चलता है कि स्टब्स ने उसे भी नुकसान पहुंचाया है। रैग्सलैंड थ्रस्टर्स को एक्टिवेट करती है और एसेक्स को स्टॉर्म में डालकर बीस्ट को चाकर में फंसाती है। जब पायरेट शिप एसेक्स के ऊपर रोल कर रही होती है, रिचर्ड पावर सोर्स को ठीक करके शिप को ज्यादा तेज कर लेता है ताकि वो मुश्किल से बच सके। एक डार्क कॉरिडोर में लिन स्टब्स को ढूंढकर उससे लड़ाई शुरू कर देती है। कुछ ही मूव्स में वो उसका हाथ काट देती है, जिससे स्टब्स वहां से भागकर एक टूल क्लोजेट में छुपकर अपने घाव को टॉर्च से बांधता है। इस दौरान जब रैग्सलैंड शावर लेकर अपने कपड़े लॉकर से निकाल रही होती है, तो स्टब्स पीछे से आकर उस पर हमला करके उसे मार डालता है और फिर वो किचन में जाता है बटली पर हमला करने के लिए, जो पास मौजूद पॉट को उठाकर स्टब्स के सिर में मारती है और वहां से भागने लगती है, मगर जल्द ही स्टब्स उसे पकड़ लेता है। बताली उसे अपने बच्चे के बारे में बताती है, मगर स्टब्स के दिल में थोड़ा सा भी रहम नहीं होता और वो उसकी पीठ में नाइफ घुसेड़ता रहता है। उसी वक्त लिन बटाली की चीखें सुनकर डर कर किचन में आती है और स्टब्स के साथ फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन स्टब्स उसे नीचे गिरा देता है। तभी जख्मी हालत में भी बटाली फिर से पॉट उठाकर स्टब्स के सिर पर मारती है, मगर स्टब्स को जरा सा भी दर्द नहीं होता और वो मुड़कर फिर से बटाली पर हमला करने लगता है। इससे लिन को अच्छा मौका मिल जाता है और वो तलवार से स्टब्स का सिर धड़ से अलग कर देती है। इसी वक्त बटाली भी मर जाती है। कॉकपिट में रिचर्ड और हॉथॉर्न फिर से टेनलंग का सिग्नल ढूंढ लेते हैं, तो रिचर्ड सूट पहनकर टेनलंग को मारने के लिए बाहर निकलता है, जबकि हॉथॉर्न अंदर से टेनलंग पर निशाना जमाए रहता है ताकि उसे लॉक कर सके। मगर इस दौरान हार्पो अंदर आता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। हॉथॉर्न अपनी उम्र के हिसाब से काफी अच्छा फाइटर साबित होता है, लेकिन हार्पो अभी भी ज्यादा ताकतवर होता है और उसे मारने वाला होता है। हॉथॉर्न अपने सूट का बटन दबाता है, जो एक हार्पून फायर करता है और वो तुरंत हार्पो को मार देता है। इसी दौरान टेनलंग रिचर्ड का पीछा करता है और एसेक्स के आसपास उड़ता है। हर बार जब उसका शरीर शिप के करीब से जाता है तो शिप को भारी नुकसान हो जाता है, मगर रिचर्ड भी काफी जिद्दी नजर आता है। ऐसा लगता है कि वो टेनलंग को मारकर ही रुकेगा, लेकिन जल्द ही टेनलंग उसे पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसे दबाने वाला होता है, तब हॉथॉर्न सूट पहनकर बाहर निकलता है, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है। टेनलंग रिचर्ड को मार डालता है और हॉथॉर्न बस देखता रह जाता है जब टेनलंग जोर से शिप को डैमेज कर देता है। लिन जल्दी से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और वो फ्रिज के अंदर घुस जाती है और तुरंत फ्रीजिंग सीक्वेंस एक्टिवेट कर देती है। इससे पहले कि टेनलंग शिप को उड़ा दे, लिन बेहोश हो जाती है और टेनलंग फिर से व्हाइट होल में जाने लगता है, मगर इस बार लिन भी गलती से उस व्हाइट होल में चला जाता है। इसके बाद एक रेस्क्यू शिप ओवेन के SOS मैसेज की वजह से वहां पर आ जाती है और हॉथॉर्न को बचा लेती है और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।